Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's very late to start a video, but this was very important to share क्योंकि अभी मेरी गाड़ी को होने वाला है ऑलमोस्ट 1 साल पूरा। और इस 1 साल पूरे में भाई कई सारी चीज़ों में बदलाव आया है गाड़ी में। गाड़ी के फीचर्स की मैं बात नहीं करूँगा, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि भाई मैंने कौन सा इंश्योरेंस चूज करना है एक्चुअली, या मैं कर चुका हूँ। वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, ठीक है। तो भाई जैसे गाड़ी का अभी टाइम हो रहा है कि 14 फरवरी को मैंने लास्ट ईयर ली थी 2025 में, 14 फरवरी 2026 को 1 साल हो जाएगा। उसमें चेंजेस क्या आए हैं भाई? गाड़ी चल चुकी है मेरी ऑलमोस्ट 49,413 किलोमीटर। 50,000 के बाद मैं अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई मेरी गाड़ी अभी क्या चलती है, कितना इसमें खर्चा आया, कितना कुछ भी है। जो भी आपके क्वेश्चंस हो गए आप लोग कमेंट्स में छोड़ देना, जैसे कि मोस्टली मुझे शेयर करना है इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस कितनी घटी है भाई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेप्रिशिएशन तो है ही इस चीज़ में। जैसे फ़ोन की बैटरी होती है, जिस फ़ोन से मैं अभी शूट कर रहा हूँ एप्पल का फ़ोन है, तो इसमें क्या होता है कि टाइम बिंग इसकी भी बैटरी डिग्रेड होती रहती है। उसकी कुछ परसेंटेज होती है बैटरी हेल्थ, जैसे 100% तो जब हम लेते हैं नया फ़ोन तब होता है ये। और उसमें साइकिल काउंट्स होते हैं पर साइकिल के, मतलब जैसे मैंने आज पूरा चार्ज कर दिया फ़ोन को 0 से लेके 100 तक, तो एक साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही मेरे फ़ोन में अभी 90, मेरे फ़ोन की वैसे शेयर करता हूँ, 96 बची हुई है बैटरी। 300 बार चार्ज किया, मतलब 300 साइकिल काउंट में। सेम ऐसा गाड़ी के साथ होता है। मेरी गाड़ी की जब मैंने लास्ट चेक करवाई थी 44,000 पे, तो इसकी 96% बैटरी बची हुई थी भाई, ठीक है। उसकी बैटरी की हेल्थ मतलब 4% ये गिर चुकी है। तो मेरा जितना अंदाजा है कि 10% पे, सॉरी 10,000 किलोमीटर पे 1% होती है भाई कम। और जैसे जब मैंने नई गाड़ी ली थी तो इसमें क्या होता था ना, जब भी 100% गाड़ी चार्ज है तो यहाँ पे इसका जो रेंज है, अभी जो 388 दिख रहा है आपको, ये 500 तक भी मैक्स टू मैक्स शो करता था। लेकिन आजकल नहीं करता भाई, ये मैक्स टू मैक्स 400 ही कर रहे हैं। और जब मैं बिल्कुल ही सिटी मोड को हटा के इको कर देता हूँ और इसका रीजन लेवल 3 कर देता हूँ, तब ये दिखाती है 424 किलोमीटर की रेंज मैक्स टू मैक्स। बट अभी नहीं कर रहा। खैर, बैक टू द टॉपिक। इंश्योरेंस इंश्योरेंस को लेके मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, लास्ट मेरे पास जो गाड़ियाँ थी उनमें मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब था। जब तक मैंने कंपनी से अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवाया तो भाई मुझे क्लेम में कोई इशू नहीं आता था। जब भी मैंने ये सोच लिया कि भाई थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन के देख लेता हूँ, प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता आ जाएगा अगर मैं बाहर से करवाता हूँ। बाहर से मतलब थर्ड पार्टी कंपनी जैसे होते हैं। पॉलिसी बाजार था मेन, तो आज के टाइम पे बहुत सारे आ चुके हैं। एको भी काफ़ी फेमस है अभी मार्केट में। लोग तो उसका इंश्योरेंस नई गाड़ियों पे भी ले रहे हैं। कई सारे मेरे जानकार हैं, उन लोगों ने बताया कि वो एको से ही ले रहे हैं। उन्होंने रिन्यू भी एको से लिया है और उनका एक्सपीरियंस एको से ऑलमोस्ट ठीक ही है। बट पॉलिसी बाजार भी कई लोगों ने प्रेफर किया कि उससे ले लो, बड़ा अच्छा कंपेयर करके दिखाते हैं वो प्रीमियम कौन सा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। मतलब सस्ते सस्ता भी दिखाएंगे और सारी चीज़ें उसमें कवर ऑलमोस्ट होती हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ख़राब था। एक हमारे घर पे ही गाड़ी थी सेवरले की टवेरा। मैंने उसका आईडीवी जितना ऑटोमेटिकली पॉलिसी बाजार ने उठाया, तो मैंने उतनी ही रखी। ऑलमोस्ट उस गाड़ी को 9 साल हो गए थे टवेरा को। और आईडीवी आई थी उसकी 2,99,000। उसका जो प्रीमियम बना था वो बना था कितना था, शायद 20 या 21 हज़ार के आसपास। देख लो, डीजल गाड़ी थी वो। अभी तो उसका टाइम पूरा हुआ भी 3-4 साल हो गए, क्योंकि 2022 की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हमने उसका खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, उसका एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हो गया भाई। बहुत, जो ड्राइव कर रहे थे उसको उसको भी बहुत बड़ी बड़ी चोट बहुत लगी। मतलब पूरा शरीर ही ऐसा डैमेज सा हो गया था और गाड़ी तो पूरी ख़त्म ही होगी। टोटल लॉस का हमने भाई कंपनी को बताया कि भाई हमारा टोटल लॉस हो चुका है, इसका कुछ क्लेम वगैरह कुछ तो दो। तो कंपनी वाले बोलते कि हाँ हाँ इसका तो बनता ही है। सेवरले वाले, क्योंकि सेवरले उस टाइम पे जा चुकी थी। बट कनेक्टेड तो थे ही लोग कंपनी वाले। ऐसा तो है नहीं गाड़ी चल रही है तो कंपनी बिल्कुल जीरो कर देगी, कनेक्शन ही तोड़ देगी। तो हमने कंपनी से बात करने के बाद पता गया क्लेम वाले इसको बताएंगे। हमने फिर वही अपना एक जो भी आसपास क्या था इनका सर्विस सेंटर था उसमें दे दी। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, ये टोटल लॉस गाड़ी है, हम सब देख के बता ही रहे हैं। तो एक सर्वेयर आएगा जो कि सर्वे करेगा गाड़ी का, बेसिकली इंस्पेक्शन करेगा, फिर वो बता देगा कंपनी को जो कि इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो वो अपना फिर आपको टोटल उसका जितना भी है आईडीवी अपना, उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट पे कर दिया जाएगा। मैं चलो ठीक है भाई। सर्वेयर आया भाई, उसने बोला कि एक्सीडेंट जो है फेक है और पॉलिसी बाजार फेक एक्सीडेंट्स को कुछ भी ऐसा नहीं देता। और वो एक्सीडेंट था जेन्युइन, क्योंकि उसके हमारे पास सब कुछ प्रूफ था, जिसमें कि हमने एफआईआर भी करवाई थी। और जिस चीज़ के साथ भिड़ी थी ट्रक तो जो था उसकी भी एफआईआर हुई थी। जो मेडिकल भी हुआ था, जो चोटें वगैरह लगी थी, और गाड़ी के फोटो वीडियो भी प्रॉपर थे हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सर्वेयर ने ये बोल दिया कि एक्सीडेंट फेक है। तो भाई पॉलिसी बाजार के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ख़राब सा था। आज तक उसमें कंज्यूमर कोर्ट में उसका केस चल रहा है। अब ये बात मैंने आप लोगों के साथ क्यों शेयर करी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप थर्ड पार्टी कंपनी से ऐसे करवाते हो तो हो सकता है आपका भी एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए।
अब बात आती है भाई एको की। एको के साथ ऐसा है कि मैंने एको वाले भी कई दिन से फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि भाई इसका इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है इनकी गाड़ी का, तो ये अपने आप ही कनेक्ट करना शुरू कर देते किसी भी कस्टमर के साथ। तो इन्होंने मुझे बताया एक प्रीमियम बढ़िया सा, जिसमें इन लोगों ने मेरी गाड़ी का एक शोरूम, वैसे बताता हूँ, गाड़ी का एक शोरूम है 19,29,000, और जब नई गाड़ी ली थी तो उसमें साथ में मैंने जो इंश्योरेंस करवाया था वो करवाया था 65,000 कुछ का, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा। तो वो नई गाड़ी पे था। एको वालों ने मुझे बताया कि उसमें कुछ वैल्यू लगी हुई थी मेरी गाड़ी की 18 लाख कुछ। तो अभी एको वाले बोल रहे थे कि मेरी गाड़ी की आईडीवी जो लगेगी 19,70,80 या 90 तक उन लोगों ने बताई कि इतनी तक मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने कोई क्लेम नहीं लिया है, और मेरे क्लेम ना को देखते हुए मैंने, मतलब जो मैंने क्लेम नहीं लिए एक साल के अंदर, उसको देखते हुए एको पूरा जिम्मेवार है, होगा अगर कल को कुछ हो भी जाता है टोटल लॉस। तो अगर आप आईडीवी लेते हो 19 लाख या 19.5 लाख की सपोज करो, तो उसमें एको पूरा आपको टोटल लॉस अगर होता है तो वो देगा इतना अमाउंट, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे इतना नहीं चाहिए, हर साल ऑलमोस्ट 10% तो गाड़ी की डेप्रिसिएशन होता है, तो 10% घटा दो 18 लाख में से कुछ। तो वो बना था मेरा जितना अमाउंट नई गाड़ी पे था उसमें से 1,80,000 घट के 16,49,000 कुछ रुपये बना था। मैं कहा इतना ही दो मुझे। तो उन लोगों ने प्रीमियम बताया, सब कुछ बताया, एक स्टैंडर्ड प्लान था, एक 2-3 प्लान बताए। उसमें सबसे मैंने इनको बोला मुझे सब कुछ कवर चाहिए, बैटरी कवर चाहिए, की रिप्लेसमेंट, कंज्यूमेबल्स, जो भी होता है सब कुछ चाहिए। वो करने के बाद मुझे मैक्स टू मैक्स बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम मैं दूंगा। तो इन्होंने मुझे बताया 32,000 कुछ रुपये का प्रीमियम। बट इन्होंने मुझे पता नहीं, वो कस्टमर केयर वाला जो था वो बंदा, वो ऐसा था जो मेरे से बात कर रहा था, मतलब उसकी नॉलेज इतनी थी, या फिर होता ही ऐसा है, या फिर आप लोग कमेंट में बताना कि भाई उसने मुझे ठीक बताया, मेरे सुनने में थोड़ी गलती थी। उसने बताया कि इसमें अगर मैं कुछ क्लेम लेता हूँ तो उसमें मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर क्लेम पे, और फिर मेरा जितना भी होगा वो कंपनी, एको कंपनी जो है वो पे करेगी हमारे डीलरशिप को, अगर मैंने कल को कुछ क्लेम लेना पड़ गया। मैं क्या, फिर आप ऐसा मुझे प्लान दे ही क्यों रहे हो जिसमें मुझे 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे? मुझे ऐसा दो ना कैशलेस हो, और फाइल चार्ज जो भी है नॉमिनल से 1,000-1,500 रुपये होते ही हैं, वो दे दो। तो उन्होंने बताया कि एक प्लान है वो थोड़ा सा और महंगा पड़ रहा था, उसमें आईडीवी उन लोगों ने 17 लाख रुपये भी बना दी थी मेरी, शायद ऐसा कुछ था। फिर मैंने देखा कि यार अगर मैं इतना ही पे करूँगा तो मैं क्यों ना एक बार कंपनी से बात कर लूँ, क्योंकि कंपनी वाले, मतलब जो टाटा के अंडर जितने भी बैंक्स आते हैं, तो वो भी एक प्रॉपर टीम बैठी है। मतलब मेरी तो गाड़ी टाटा कर्व डॉट ईवी है, तो टाटा वालों से ही लूँगा मैं। तो मुझे लगा मैं क्या, इनको फ़ोन आ रहे हैं इनके, इनको भी एक बार चांस मिलना चाहिए, एक बार प्रीमियम तो पूछ ही सकता हूँ मैं एटलीस्ट, क्या हो जाएगा। तो मैंने भाई प्रीमियम पूछा। प्रीमियम मुझे उस वाली एको से प्रीमियम, एको का जो प्रीमियम आया था 37 के आसपास, उससे 5,000 रुपये सस्ता पड़ा। 32,649, ये 32,649 रुपये आपकी स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैंने ये वाला प्लान लिया, इसमें मुझे हर चीज़ कवर मिली, और मेरा जो भरोसा है कि भाई अगर आप कंपनी से लेते हो तो आपको क्लेम्स के टाइम पे कोई इशू ऐसा आएगा नहीं खास सा। तो वही उसी भरोसे को दिमाग में रखते हुए वही मैंने कंपनी से ही अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवा लिया। इसका अमाउंट मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ, टाटा के साथ कैसा है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यही होते हैं कि टाटा का एक्सपीरियंस क्या है, आफ्टर सेल्स क्या है इनका, क्लेम जब हम क्लेम के लिए जाते हैं, कोई अगर कुछ हो जाती है मिसहैपनिंग, तो उनका उस टाइम पर रवैया क्या होता है। भाई देखो, आई एम बीइंग वेरी ट्रुथफुल कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि भाई मुझे क्लेम लेना पड़ गया हो। एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरा बम्पर जो था, वो बम्पर के दोनों साइड के नक्के इन लोगों ने तोड़ दिए थे, वो प्रॉपर बंद नहीं हो रहा था। तो भी विदाउट एनी क्लेम, मतलब विदाउट टेकिंग एनी क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी या फिर किसी भी वारंटी में एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट के, इन लोगों ने बम्पर मुझे ऐसा कैसा नया दे दिया था। नया जो कि अभी तक मैंने लिया नहीं है, इन लोगों के पास ही रखा है बाकायदा। इन लोगों ने मुझे भेजा मैसेज के थ्रू, भी ग्रुप में सेव हो सारी चैटिंग वगैरह हमारी। ये वैसे मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग बोलोगे वर्बली बोल दिया तो वो आज के टाइम पे थोड़ा ना रखा होगा। भाई रखा है, मेरी इनसे टाइम टू टाइम बात होती रहती है डीलरशिप वालों से। बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा टाटा आरिया के साथ, गुड़गांव सेक्टर 52 में भी और सेक्टर 35 में भी जो इनका सर्विस सेंटर है उसमें। तो भाई इन लोगों ने कोई भी क्लेम नहीं उस पर लेने दिया मुझे, कोई भी वारंटी के अंडर नहीं। मेरा एक नया बम्पर लेके मुझे दे दिया। इन लोगों ने बोला कि सर ठीक है, आप आ जाओ, गाड़ी खड़ी करो 1-2 दिन के लिए, ताकि पेंट मैच करके हम प्रॉपर एक नया बम्पर लगा के दे दें आपको।
तो फिर मैंने इनको बोला कि सर देखो अभी तो मेरी गाड़ी नहीं है, तो अभी तो मैं कुछ कुछ छोटे मोटे जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं वही है, क्या पता जब मेरा नया आ ही गया है, मतलब बम्पर अगर आप लोगों ने बना दे ही रहे हो मुझे, तो थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, थोड़े बहुत और स्क्रैचेस वगैरह लगने देता हूँ, ताकि फिर कल को एकदम से मुझे चेंज भी करवाना पड़ जाए, तो जो मेरा रखा है उसी को पेंट वेंट करके लगवा लूँगा मैं, मेरा तो नया ही हो गया ना। चीज़ आपने मुझे देनी ही थी, बस फ़र्क ये है कि बस आप उसको थोड़ा सा और रिगार्ड में आप लोगों को करूँगा, आप उसको थोड़ा सा और टाइम के लिए रख लो, बस ये है भाई। तो मेरा तो कोई ऐसा एज सच कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ को लेके, क्लेम को लेके, बट वैसे सर्विस को लेके बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत सही है भाई। शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत होती थी, शुरू में मुझे लगता था कि हर थोड़े थोड़े दिन में मैं सर्विस सेंटर पे जा रहा था, क्योंकि भाई और वो मेरा काम भी हो रहा था, ठीक है, कि मैं सर्विस सेंटर पे जाता हूँ, मेरा काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो भी जाता है। बट वो एक टाइम के बाद मुझे लगने लग गया कि भाई हो तो रहा है काम, बट कहीं ना कहीं ये तो टाइम भी तो वेस्ट है ना, कि मैं हर थोड़े दिन के बाद जा रहा हूँ। फिर मैंने एक चीज़ अपने आप ही सोची कि जो मैं ये कर रहा हूँ ना, कि मैं थोड़े थोड़े टाइम पे सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी कुछ ना कुछ काम मांग रही है। जैसे एक बार की बात है, सस्पेंशन में काफ़ी आवाज़ आती थी टाटा कारों के, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना, मैंने बताया था ये। बहुत सारे फिर कस्टमर्स जो थे टाटा कारों के, सब ने कमेंट्स करे थे कि भाई हम हमारी में भी आवाज़ है, कैसे ठीक होएगी। तो इन लोगों ने बड़ा बढ़िया अपडेशन दिया था, इसके लिए मैं बड़ा दुखी हुआ था। फिर दूसरा मेरी डिक्की में आवाज़ थी भाई, और ये और छोटा एक बार मेरा ये फ्रंट का जो ये भी ख़राब हो गया था, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे चार्जिंग गन लगती है, ये वाला पूरा पोर्ट इन लोगों ने चेंज करा था, वो अंडर वारंटी ही चेंज हो गया था। ये सीन है भाई। वारंटी से याद आया, एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप लोग बताना कमेंट्स में, ठीक है, अभी तक मैंने ली नहीं है। और तीसरा भाई, अगर कोई हमारे बीच में ऐसा कोई नॉलेज वाला बंदा है या फिर टाटा की तरफ से अगर कोई देख रहा है, तो भाई मुझे बताना ये सियारा कब आएगी भाई ईवी में। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं मेरे जैसे सियारा के, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो डाली यार, सियारा की इतनी तगड़ी हाइप है और वो बड़ी बूम पे है, लोग कमेंट कर रहे हैं वो तो अलग ही है, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं मेरे, वो भी एक बढ़िया लग रहा है भाई। टाटा सियारा को लेके इतने सारे कमेंट्स हैं। और तीसरी बात क्या है कि सेम जो क्वेश्चंस जो लोगों ने सियारा को लेके मेरे मुझसे पूछे हैं, जो मेरी सियारा की पर्टिकुलर वीडियोस हैं उन पे, वही सेम क्वेश्चंस वो दूसरी जो पुरानी पुरानी वीडियो है मेरी, जो लास्ट ईयर मार्च अप्रैल की हैं, उन पे भी जाके सेम क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं भाई। ये बढ़िया लगा मुझे कि लोगों को पता है कि वह टेंशन कैसे सीख करनी होती है। और तो भाई आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, मैं अपने जी जान से, अभी जैसे 2026 है, मैं अपने जी जान से कोशिश करता हूँ कि भाई मैं प्रॉपर वे में एक्टिव हूँ, और मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ूँ जैसे कि अभी हम लोग ऐसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना। मुझे कोई ऐसी वो चाहिए ही नहीं कि आपको कुछ पूछना, आपने कुछ बात करनी है तो आपको ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। भाई आप बोलो और मैं आपके सामने हाजिर, ऐसा करना भाई 2026 में। और लास्ट बात भाई, वीडियो लंबी हो गया है, बस इंश्योरेंस का मुझे शेयर करना था अपना एक्सपीरियंस। वैसे एक बार कंक्लूजन दे देता हूँ, फिर बताता हूँ वो लास्ट बात क्या है। कंक्लूजन ये है कि भाई मुझे जितने लोगों ने बताया ना, जितने लोगों से मैंने वोटिंग करवाई कि भाई मुझे इंश्योरेंस कंपनी से रिन्यू करवाना चाहिए या बाहर किसी थर्ड पार्टी कंपनी से करवाना चाहिए, तो सब लोगों ने, सब में से 80% में से, सॉरी सब मतलब 100% में से 80% लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई कंपनी से ही कराओ, हेडेक नहीं होएगी आगे चल के किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। मोस्टली तो क्लेम्स में होती है, वो हेडेक बिल्कुल जीरो हो जाएगी आपकी। तो भाई और ऊपर से भाई मेरी कंपनी वाले जैसे टाटा वाले, जो खासकर जो डीलरशिप है टाटा आ रहा है, मैं कितना थैंक यू बोलूँ उन लोगों को। वो मुझे जो भी चीज़ समझानी होती है ना, चाहे भाई कोई भी बंदा हो, ये नहीं बोलूँगा कि भाई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, नहीं यार, उनको पता ही नहीं था कि मैं यूट्यूब करता हूँ, जो इंश्योरेंस करने वाले हैं। उन्होंने जब इंश्योरेंस कर दिया, जब मैंने बताया कि हाँ भाई मेरा यूट्यूब है और उस पर भी मैं शेयर करूँगा ये वाली बात, तो भाई इससे मुझे याद आया कि जिन्होंने मुझे इंश्योरेंस की सारी नॉलेज दी, जिन्होंने मेरा इंश्योरेंस रिन्यू करवाया, उनका नाम है मधु, और उनका नाम और नंबर मैं नीचे आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ। अगर आप लोग भी कोई टाटा के कस्टमर्स हो, आपके पास कोई ईवी है या फिर पेट्रोल डीजल भी व्हीकल है, आप लोग इनसे एक बार कंसल्टेंसी ज़रूर लेना। बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाएंगे आप लोगों को ये, और बताएंगे कि भाई आप जो अभी इंश्योरेंस लेने वाले हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या फिर क्या क्या उसमें कवर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी भाई। जितनी वोटिंग करवाई सबने बोला कि कंपनी से कराओ, तो मैंने कंपनी से करवा लिया भाई। मैंने पॉलिसी बाजार, एको और एक दो और हैं साइट्स, उनके नाम तो मैं क्या ही लूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो मैंने किसी पे भाई ऐसा ट्रस्ट सा शो नहीं किया। तो आप लोग भी भाई ट्राई करना, अंदर से ही करवाओ, मतलब कंपनी से ही करवाओ तो बेस्ट होएगा। अब आता हूँ भाई वो जो लास्ट बात है, वो ये गाइज, मैंने सोचा कि भाई मैं कुछ ऐसा प्लान करूँ जिसमें मैं अपनी इस गाड़ी में सब कुछ सेटअप वगैरह करवा दूँ, पीछे खाने का, सोने का, ठीक है, समझ रहे हो, ये सब करवा दूँ, सारी एसेसरीज़ वगैरह, सारा जो इक्विपमेंट्स है वो लेके चलूँ, और एक ऐसे ट्रिप पे जाऊँ जो कि थोड़ा सा धार्मिक हो, ठीक है, क्योंकि 26 है। लास्ट ईयर मैं ऐसे धार्मिक स्थलों पे बहुत कम गया,
लेकिन 26 में मेरा बहुत मन कर रहा है। अभी तो फरवरी भी आधा चला जाएगा थोड़े दिन के बाद, पूरा जनवरी ऐसा निकल गया, मेरा काम में भी बिजी था मैं कुछ तो बड़ा मन था कि भाई मैं खाटू श्याम जी जाऊँ, बालाजी जाऊँ, वृंदावन जाऊँ, नीम करोली बाबा जी जाऊँ, मतलब ऐसे ऐसे मेरा मन था बहुत। बट अब 26 आ गया तो मुझे रुकना नहीं है गाइज़। तो गाइज़ कमेंट में बताओ कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई मैं निकल जाऊँ यहाँ से रोहतक हरियाणा से, और हाँ, अभी तो हम लोग नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ से लेके मैं साउथ जाऊँ, साउथ से मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँ, नॉर्थ ईस्ट से मैं फिर वापस नॉर्थ में आऊँ, ठीक है, कहीं ना कहीं वेस्ट भी आएगा इसमें बीच में और तो ये पूरा एक चक्कर ऐसा लगाऊँ मैं, जिसमें ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी में क्या है भाई, 1 सेकंड, या वीडियो ना अनकट चल रही है, 1 के सेकंड दूंगा बस, 1 के सेकंड। तो गाइस, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर चलो मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपके सजेशंस हमेशा एक्सेप्टेबल रहेंगे, तो ये एक्सेप्ट मतलब कुछ भी है सजेशन में दो, कमेंट्स दो, हर चीज़ का मैं रिप्लाई करूँगा, ट्रांसपेरेंसी, बीच में ऐसी कोई दीवार है ही नहीं अपने। ओके गाइस, बाय बाय।